हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नंदल कक्षा 11th के लिए कार्यालय लेखन और प्रक्रिया में पत्र लेखन लेकर आई हूँ। औपचारिक पत्रों में देखेंगे, मैंने पहले भी बताया कि जो प्रश्न है उसी में छुपा हुआ है सारा सब कुछ। भेजने वाला, जिसको भेजा जा रहा है वो, और विषय, तीन चीज़ें चाहिए। एक तो चाहिए हमें प्रेषक, और दूसरा चाहिए जिसको भेजा जा रहा है वो, तीसरा क्या चाहिए उसमें विषय। ये तीनों चीज़ें हैं। ये अगला हमें अपने आप बनाकर लिखना है। ये तीनों चीज़ें इसी में छुपी हैं। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा 2 बार। झारखंड सरकार के मुख्य सचिव की ओर से, किस कौन से सचिव है? झारखंड सरकार के मुख्य सचिव की ओर से केंद्रीय सरकार के गृह मंत्रालय के मुख्य सचिव को एक सरकारी पत्र लिखिए। लिखना किसने है? झारखंड सरकार के मुख्य सचिव की ओर से। ये है भेजने वाला। किसको है? गृह मंत्रालय के मुख्य सचिव को पत्र लिखना है। विषय क्या है? जिसमें नई राजधानी बनाने के लिए पूर्व घोषित 10 करोड़ रुपए का अनुदान देने का अनुरोध किया गया। विषय क्या है? नई राजधानी बनाने के लिए अनुदान देने हेतु, नई राजधानी बनाने के लिए पूर्व घोषित अनुदान देने हेतु। ये इस बात को छोटे में लिखने का प्रयास करो, समास शैली में लिखने का प्रयास करो। भेजने वाला है झारखंड सरकार के मुख्य सचिव की ओर से। किसको भेजा जा रहा है? केंद्रीय सरकार के गृह मंत्रालय के मुख्य सचिव को। विषय क्या है? इसमें नवीन राजधानी बनाने के लिए पहले घोषणा की थी 10 करोड़ रुपए की, वो अनुदान देने के लिए अनुरोध किया गया। ये प्रारूप है, ये फाइल संख्या बना दी और ये केंद्र सरकार को लिख दिया। फाइल संख्या 204/130, केंद्र संख्या 1120। ये अपने तरीके से बना सकते हैं आप, क्योंकि इसमें नहीं दिया गया। इसमें दिया गया वो तो वही लिखेंगे, नहीं दिया तो अपना बनाना सीखिए। गृह मंत्रालय झारखंड सरकार रांची, इसको छोड़ दें आप, केवल लिखेंगे प्रेषक। भेजने वाला कौन है? ये अपनी तरफ से, इसमें नाम नहीं दिया गया, कोई भी नाम बना सकते हैं। VK ओझा IAS, VK ओझा IAS। किसको? मुख्य सचिव गृह मंत्रालय। मुख्य सचिव गृह मंत्रालय कहाँ का? झारखंड सरकार का। VK ओझा IAS मुख्य सचिव गृह मंत्रालय झारखंड सरकार कहाँ की? झारखंड सरकार रांची की। किसको भेजा? सेवा में। किसको? मुख्य सचिव को। किसको? मुख्य सचिव को। कहाँ का है? गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय किसका है? केंद्र सरकार लिखो, भारत सरकार। नई दिल्ली, ये दिल्ली का पिन कोड लिखा है यहाँ पर, कोई भी बनाकर लिख सकते हो। दिल्ली 110001, दिनांक यहीं लिखे। भेजने वाले का पता लिखा, जिसको भेजा जा रहा है उसका पता लिखा। अब लिखेंगे विषय, नवीन राजधानी के निर्माण हेतु अनुदान देने का अनुरोध, रिक्वेस्ट की गई है। नवीन राजधानी बनाने के लिए अनुदान देने का अनुरोध। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ आप बनाना सीख गए हैं, मेरी पहली वीडियो भी आपने देखी हैं। इसके बाद सबसे पहले सेवा में लिखा, उसके बाद जिसको भेजा वो लिखा, उसके बाद विषय लिखा, उसके बाद महोदय। मुझे आपका ध्यान उस निर्णय की ओर आकृष्ट करने का आदेश हुआ है जिसके अनुसार केंद्रीय सरकार ने झारखंड सरकार को नई राजधानी के बनाने हेतु 10 करोड़ रुपए का अनुदान देने की घोषणा की थी। झारखंड मंत्रिमंडल द्वारा नवीन राजधानी बनाने के लिए रांची के पास का स्थान चुन लिया गया। इस संबंध में भूमि अधिग्रहण का नोटिस भी जारी कर दिया गया है। आशा है केंद्र सरकार इस दिशा में शीघ्र कार्रवाई करेगी और पूर्व घोषित अनुदान राशि झारखंड सरकार को तत्काल भेज देगी। देखो, ये जो बात लिखी उसको एक लाइन में उसका समाधान क्या चाहिए था? केंद्र सरकार इस दिशा में शीघ्र कार्रवाई करेगी, पूर्व घोषित अनुदान राशि झारखंड सरकार को तत्काल भेज देगी। आपका या भौदीय लिखो, भौदीय लिखने वाला कौन था? VK झा, मुख्य सचिव गृह मंत्रालय झारखंड सरकार राज्य। जो भेजने वाला था, ध्यान दीजिए, जो भेजने वाला था वही भौदीय होगा, लास्ट में होगा। जो भेजने वाला था वो ऊपर आया, वो नीचे आएगा। समझे? नेक्स्ट देखिएगा, बाढ़ के कारण, क्वेश्चन में समझ गए, बाढ़ के कारण प्रांत के अनेक भागों में जान माल फसलों का नुकसान पहुंचने के कारण केंद्रीय सरकार के गृह मंत्रालय को सहायता देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव की ओर से पत्र लिखी। प्रारूप लिखा। प्रारूप में क्या लिखा? यहाँ फाइल संख्या उत्तर प्रदेश डिपार्टमेंट ऑफ कृषि विभाग AS 120, या इसमें फाइल संख्या यहाँ नहीं दी गई तो कोई भी बना सकते हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं है। भेजने वाला कौन है? पंकज कपूर IAS, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार। क्वेश्चन में दिया गया था कहाँ उत्तर प्रदेश सरकार, कहाँ? लखनऊ। सेवा में सचिव गृह मंत्रालय, किसको लिखना था? भारत सरकार को पत्र लिखना था, भारत सरकार का, नई दिल्ली। दिनांक यहीं लिख दें,
दिनांक यहीं इसके नीचे ही लिखते हैं। विषय क्या था? बाढ़ से उत्पन्न जो हानि हुई है उसके अनुदान संबंधी प्रार्थना। महोदय सेवा में लिखा, जिसको लिखा गया वो लिखा, विषय लिखा। महोदय उत्तर प्रदेश की ओर सरकार की ओर से भारत सरकार को निवेदन है। एक, इस वर्ष बाढ़ के कारण उत्तर प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में अत्यधिक हानि हुई है। मुजफ्फरनगर, खतौली, मेरठ जिलों के आसपास के गांवों में नालों के कारण भयंकर बाढ़ आ चुकी है। लगभग 35 गांवों के लोग इससे प्रभावित हुए हैं। केवल इसी क्षेत्र में 15 लोगों की जानें जा चुकी हैं। पशुधन की हानि तो बहुत अधिक है। इस क्षेत्र की फसलों को भारी हानि हुई है। इसी प्रकार से यमुना नदी के साथ लगे खादर के इलाकों में 65 गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। वर्षा अभी भी हो रही है। इस क्षेत्र में खड़ी फसल पानी में डूबी हुई है। उधर सहारनपुर जिले के आसपास का क्षेत्र भी बाढ़ से प्रभावित है। राष्ट्रीय समाचार पत्रों में इस बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों के समाचार छप रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का एक शिष्टमंडल बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहा है। उसकी रिपोर्ट हम भारत सरकार को तत्काल भेज देंगे। उत्तर प्रदेश सरकार तो राहत के कार्यों में जुटी हुई है, लेकिन हमारे पास धन की काफ़ी कमी है। अतः केंद्र सरकार से अनुरोध है कि कम से कम 10 करोड़ रुपए की सहायता तत्काल पहुंचाई जाए, ताकि उत्तर प्रदेश सरकार बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत सामग्री पहुंचा सके। आपका विश्वास भाजन, यहाँ बहुदिया लिख दो बेशक। विश्वास कौन था? ये आपका, ये भेजने वाला था मुख्य सचिव। यहाँ लिखेंगे हस्ताक्षर पंकज कपूर, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार। जो भेजने वाला है वही अंत में आएगा। मैं पहले भी बताया, अपने पहले पत्र में बताया। उम्मीद है कि पत्र लिखना, आप सरकारी पत्र, औपचारिक पत्र आप अच्छे से लिखना सीख गए होंगे। अगर सीखे हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।